हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एग्रो क्लाइमेटिक्स जोन। नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता ही है। जब भी एग्जाम होगा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके एफसीआई एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर फील्ड का कोई भी एग्जाम होगा, इवन यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सभी के लिए भी आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेट करने के लिए, ये सब कुछ हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इंडिया के सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का डिस्कशन करेंगे, चेक करेंगे कि लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा इंडिया का, क्रॉप इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, नेट सोन एरिया कहाँ से है, ज्योग्राफिक एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, साथ ही साथ झूम कल्टीवेशन के लिए कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन फेमस है, स्केलेटन सॉइल किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मोस्टली डेफिनेशन और इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव इनके लिए लिए गए इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स सेट करने के लिए, ये सब कुछ हम लोग आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, 19 जून को हैक हो गई थी। तो 19 जून को हैक होने के बाद क्या हुआ कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, क्योंकि फ्री पीडीएफ जो सारी पीडीएफ डिलीट कर दी गई, इवन जो नाबार्ड कोर्स था, हमारा पेड कोर्स था, उस सेक्शन में जाके भी कुछ पीडीएफ उन्होंने डिलीट कर दी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास बैकअप तो था ही, मैंने वापस उनको अपलोड कर दिया है, खास करके नाबार्ड पेड ग्रुप की, और जो फ्री पीडीएफ थी डेली करंट अफेयर्स की, उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन लगेगा उसमें। देखते हैं कितनी बार हैक होता है। खैर कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू ही मैं वीडियोज़ और पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर हैक करना है तो यूट्यूब को हैक करो, वेबसाइट को तो हैक करने का कोई मतलब नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन है, 1978 एफएओ द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया, उसके बाद 1983 में एफएओ ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की एक नई डेफिनेशन तय की। आपको पता है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में एफएओ की स्थापना हुई थी। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1983 में इसने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की एक डेफिनेशन दी। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऐसा लैंड यूनिट, एक लैंड यूनिट होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसमें क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ये किसी क्रॉप के लिए या फिर कल्टीवेटर्स के लिए सुटेबल रहती हैं। तो क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड सुटेबल रहेगा तो वो आपका क्लाइमेटिक रीजन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आएगा। सपोज करिए वीट कल्टीवेशन के लिए आपको क्या चाहिए? वीट कल्टीवेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में विंटर चाहिए, यानी ठंडी की ऋतु हो, ठंडी का मौसम हो, तभी वीट कल्टीवेशन स्टार्टिंग में जो है हाई यील्ड वेराइटी ऐसे ही डेवलप होगी, अगर स्टार्टिंग में ठंडक है तो इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में वीट कल्टीवेशन जनवरी के आसपास शुरू कर दिया जाता है। और जब वीट के पकने का टाइम आता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा धूप चाहिए होती है, तो इसीलिए जब जून में इसका सोइंग स्टार्ट कर दी जाती है वीट की, तो मार्च अप्रैल आते आते काफ़ी ज़्यादा हीट आ जाती है इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट में खासकर, तो वो अच्छे से पक जाता है। तो इसीलिए एफएओ ने सर्टेन जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के हिसाब से क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, इन 2 पैरामीटर्स को उचित माना कि क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, शो करने के लिए या फिर उगाने के लिए क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या होनी चाहिए, इसी हिसाब से क्लाइमेटिक जोन डिसाइड होता है। हालांकि क्लाइमेटिक जोन मेन पैरामीटर्स क्या हैं? सॉइल कैसी है वहाँ की, वाटर, रेनफॉल और टेम्परेचर, ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से डिसाइड होता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कैसा होगा। इंडिया में कितने हैं? 15 हैं। तो जैसे नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, हिमालय रीजन है आपका, और सदर्न इंडिया में आपको पता ही है वर्षावन पाए जाते हैं सदर्न इंडिया में। तो इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिफरेंट प्लेसेस का अलग अलग है, इसी हिसाब से इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो हमने देख लिया, एक बहुत बड़ा एरिया होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन का एक पार्ट होता है, छोटा सा एरिया होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन का, जिसको मॉडिफाई करके कुछ सर्टेन क्रॉप्स के लिए क्लाइमेट और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो है एडिट कर दिया जाता है। तो यानी आप सपोज करिए कि यूपी में कहीं भी आपने देखा होगा मोस्टली लीची नहीं होती है, लीची होती भी है तो कम होती है, या फिर सेब नहीं होते हैं, एप्पल्स नहीं होते हैं। तो अगर कुछ मॉडिफाई कर दिया है ऐसा
कि यूपी में एप्पल्स की कल्टीवेशन किया जाने लगा एक सर्टेन एरिया में, तो वो हो जाएगा एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत बड़ा एरिया होता है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन एक छोटा सा पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए इंडिया में जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर है, यानी 3.287 लगभग इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें से सब में तो कल्टीवेशन किया नहीं जाता होगा, कुछ जगह पे तो हम भी रह रहे होंगे ना, तो बाकी जो बचता है वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। अब इतने बड़े एरिया के लिए 329 मिलियन हेक्टेयर के एरिया के लिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिसाइड करना था। अब इतना आसान काम तो था नहीं, तो कई सारे इनिशिएटिव इंडिया में लिए गए। मेनली ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है प्लानिंग कमीशन ने बनाए, 15 बनाए। फिर नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसने कुछ सजेस्ट किया। फिर ICAR द्वारा एग्रो, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये ICAR ने बनाया। तो इनके आधार पे इंडिया में कुछ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स बनाए गए। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जरूरी क्यों होते हैं? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इसलिए जरूरी होते हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया सके, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया सके, साथ ही साथ जो इरिगेशन वाटर है उसका जुडिशियस यूज हो सके, यानी न्यायोचित यूज हो सके। इरिगेशन वाटर आपको पता ही है पंजाब में शॉर्टेज आ रही है, क्यों आ रही है? खूब ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है वहाँ पे, ट्यूबवेल से, खासकर ट्यूबवेल से हो रहा है, तो वहाँ पे वाटर शॉर्टेज आ रही है। तो न्यायोचित इरिगेशन वाटर का यूज हो सके, इसीलिए भी आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिसाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो इनइक्वलिटीज़ हैं, जैसे कई जगह बेहतर कल्टीवेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन कई जगह पे नहीं हो रहा है, तो उनको मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। तो इन सबको देखते हुए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन्स की परिभाषा दी। और FAO के विषय में मैंने आपको बता दिया, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी क्यूबेक सिटी, कनाडा में। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और DG कौन है? क्यू डोंग्यू। नया क्वेश्चन देखते हैं। 1989 में, देखिए 1988 में डिसाइड हो गया था, और 1989 में जो 7th प्लानिंग कमीशन था उसने इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया? तो 7th प्लानिंग कमीशन 1985 से लेकर 1990 तक था, इसने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया। उससे पहले क्या हुआ था? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था 1971 में। कब बना था? 1971 में नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर बना था। उसने इंडिया को 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया। कितने? 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। बाद में, यानी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के बाद 7th प्लानिंग कमीशन द्वारा 1989 के आसपास इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, और साथ ही साथ 73 सब रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, 73 सब रीजन्स में। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि प्लानिंग कमीशन द्वारा इंडिया को कितने सब रीजन्स में डिवाइड किया गया था, तो 73। हालांकि इनिशियल तौर पर ये 72 ही थे, अब 73 हैं। ये जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसमें से 14 जो है मेन लैंड इंडिया का पार्ट है, और जो एक बचता है वो आपका आइसलैंड से बिलोंग करता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। ये है इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये हैं 15। आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैप की सहायता से ये कोशिश करेंगे कैसे इजीली याद कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है। साथ ही साथ मैप की सहायता से हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे किसी स्टेट की जो सॉइल है, सपोज करिए ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो नाइन्थ जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो वो कैसे रिमेंबर कर सकते हो उसको आसानी से, वो हम सब लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसका। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया की लिस्ट है। ये जो 15 पार्ट्स हैं ये प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे हैं, ये आप याद रखिएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे नाबार्ड ग्रेड A 2021 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड A कोर्स, इसमें 3 पैकेज दिए हुए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। कुछ लोग पैकेज 1 को ही इनरोल कर रहे हैं, बाद में वो क्या करते हैं, फिर पैकेज 2 को फिर से इनरोल करते हैं, जिससे उनको 4000 पे करने पड़ते हैं। भाई पैकेज 3 में वीडियोस प्लस PDF प्लस टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो उसी समय आप इनरोल कर लो ना, ताकि आपको 1000 का लॉस ना हो। बाकी आपका मन है, पहले वीडियोस PDF चाहिए तो पहले वीडियोस PDF करो, बाद में टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लोग उसके लालच में फिर से टेस्ट सीरीज के लिए अलग से इनरोल करते हैं, तो 4000 को पे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए एडिटिंग वहाँ हो नहीं सकती है, और मैं कुछ भी अपनी तरफ से कंसेशन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा प्राइस लो है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।